हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 सेलिना मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स को कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे बैंक क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे आता है एंड मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं बैंकिंग क्या होता है। The business of receiving, safeguarding, and lending of money is called banking. That means, thus, a bank is an institution which carries on the business of taking deposits and lending money. देखो क्या मतलब हुआ। बैंकिंग का मतलब है कि पैसे को रिसीव करना, सेफ रखना और जरूरत पड़ने पर लोन देना। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, अगर आप उन्हें घर में रखेंगे तो चोरी या गुम होने का रिस्क रहेगा, इसलिए लोग अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब देखो, बैंक में पैसे सेफ भी रहते हैं और बैंक ऊपर से इंटरेस्ट भी देता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का बिजनेस या किसी और काम के पैसे चाहिए होते हैं, तो बैंक क्या करता है, उन्हें लोन देता है और लोन पर इंटरेस्ट लेता है। मतलब बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता है और बोरोअर से ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। इसी डिफरेंस से बैंक जो है वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, मतलब बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट charged by the bank from its borrowers is usually higher than what it pays to depositors. मतलब जो बैंक है वो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता है, ठीक है, और बोरर से ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और देगा कम, लेगा ज्यादा, और इसी डिफरेंस से जो है वो बैंक प्रॉफिट कमाता है। क्लियर। तो ये हमने सीखा बैंकिंग क्या होती है और कैसे बैंक जो है वो प्रॉफिट कमाता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ बैंक। देखो मेन फंक्शन क्या है बैंक के। फर्स्ट है रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स। क्या मतलब हुआ, यानी यहां पर बैंक क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट्स लेता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई पैसे डिपॉजिट करवाने हैं बैंक में, तो वो क्या हो गया, रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स, यानी लोगों से डिपॉजिट्स लेना। सेकंड आता है लेंडिंग मनी ऑन डिमांड, यानी जरूरतमंद लोगों को क्या होता है, लोन दिया जाता है। जरूरतमंद लोगों को लोन देना, उसे हम क्या कहते हैं, लेंडिंग मनी ऑन डिमांड। देन थर्ड है हमारा प्रोवाइडिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब देखो जैसे एटीएम हो गया, ठीक है, चेक फैसिलिटी, ऑनलाइन बैंकिंग, मनी ट्रांसफर एक्स्ट्रा। अब यहां पे क्या कर रहा है, बैंक प्रोवाइड कर रहा है रिसोर्सेज। कौन कौन से, एटीएम हो गया, चेक फैसिलिटी हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, या फिर मनी ट्रांसफर हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह क्या करता है, फंक्शन करता है बैंक की, प्रोवाइड करवाता है यूजफुल रिसोर्सेज। तो तीन मेन फंक्शंस है, एक हो गया रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स, सेकंड हो गया लेंडिंग मनी ऑन डिमांड, और थर्ड हो गया प्रोवाइडिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखो बच्चों, बैंक में कई तरह के अकाउंट्स जो होते हैं, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ एक अकाउंट पढ़ेंगे। कौन सा, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो हमारे सिलेबस में है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, या फिर हम इसे आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट को शॉर्ट फॉर्म में आरडी भी बोलते हैं, या फिर हम कह लें आरडी अकाउंट। क्लियर। देखो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। अब समझते हैं आरडी अकाउंट क्या होता है। मान लीजिए आप हर मंथ ₹500 जो है वो सेव करना चाहते हैं। अब आप क्या करोगे, बैंक में आरडी अकाउंट खोलोगे और हर मंथ जो है वो 500 क्या करते जाओगे, डिपॉजिट करते जाओगे। तो बच्चों आरडी अकाउंट में क्या होता है कि हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट की जाती है और डिपॉजिट एक फिक्स्ड पीरियड तक की जाती है। उसमें बैंक जो है वो इंटरेस्ट देता है और मैच्योरिटी के टाइम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं। तो क्या होता है आरडी अकाउंट, अंडर दिस स्कीम अ डिपॉजिटर चूजेस अ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड डिपॉजिट्स दैट अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अब ये जो फिक्स्ड पीरियड है वो वेरी कर सकता है, मान लो 3 मंथ्स हो गया, 5 मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड सो ऑन 10 ईयर्स तक। ठीक है, और ये जब ये पीरियड खत्म होता है, जब इसका पीरियड एक्सपायर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी पीरियड। और जो डिपॉजिटर को लमसम अमाउंट जो पे करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आरडी अकाउंट में क्या होता है, हर एक मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट की जाती है। ठीक है, और डिपॉजिट जो है वो एक फिक्स पीरियड तक की जाती है
उस पे क्या देता है बैंक? इंटरेस्ट देता है। और मैच्योरिटी के टाइम प्रिंसिपल मीन जो हमने अमाउंट क्या किया था, डिपॉजिट करवाया, और उस पे क्या देता है? दोनों इंटरेस्ट देता है। मतलब उसमें प्रिंसिपल जितना हमने पैसे जमा कराए होंगे वो भी मिलेंगे, प्लस जो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट देगा, वो भी उसी अमाउंट पे मिलेगा। तो मेच्योरिटी के टाइम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करते हैं कि आप हर मंथ ₹1000 क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, इसे हम ले लेते हैं प्रिंसिपल जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं हर मंथ। लेट कर लेते हैं ₹1000 हम हर महीने क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं। और अकाउंट हमने जो है 12 मंथ्स के लिए ओपन किया है। ठीक है, कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए। तो टोटल डिपॉजिट कितना होगा? टोटल डिपॉजिट 12 महीने का टोटल डिपॉजिट कितना होगा? देखो 1 मंथ में अगर 1000 कर रहे हैं तो 12 मंथ में कितना होगा? 12 मल्टीपल 1000। मतलब टोटल हमने 12 महीने में कितने पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे? 12,000 डिपॉजिट करवाए होंगे। लेकिन अब जो 12 महीने बाद हमें कितने पैसे मिलेंगे? हमें 12,000 नहीं मिलेंगे, हमें 12,000 भी मिलेगा, प्लस इस 12,000 पे बैंक हमें इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, इसलिए जो मैच्योरिटी पर आपको 12,000 से ज्यादा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, आपने इतना ध्यान रखना है कि बैंक जो है, जो हम फिक्स्ड अमाउंट मतलब ये जो डिपॉजिट करवाते हैं ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बैंक इसमें हमें इंटरेस्ट भी देगा। इसलिए मैच्योरिटी पर आपको 12,000 से ज्यादा अमाउंट मिलेगी। क्लियर? तो ये होता है हमारा आरडी अकाउंट। अब हम देखते हैं मैच्योरिटी वैल्यू कि मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने आरडी अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब आरडी की ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है तो बैंक हमें कितनी अमाउंट रिटर्न करेगा? इस फाइनल अमाउंट को ही मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो गया कि जब बैंक हमें प्रिंसिपल मतलब जितना पैसा हमने डिपॉजिट करवाया प्लस उसमें इंटरेस्ट जो ऐड करने पे जो वैल्यू बनती है, जो फाइनल अमाउंट बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। देखो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? वो टोटल अमाउंट जो अकाउंट मैच्योर होने पर डिपॉजिटर को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं। टोटल अमाउंट जो हमने डिपॉजिट किया प्लस उसमें जो डिपॉजिट पर बैंक द्वारा दिया गया इंटरेस्ट, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? जितना हमने टोटल डिपॉजिट किया होगा, टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? मैच्योरिटी वैल्यू वो टोटल अमाउंट है जो अकाउंट मैच्योर होने पर डिपॉजिटर को मिलती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक जो हमने टोटल डिपॉजिट किया होगा, दूसरा उस डिपॉजिट पर बैंक द्वारा दिया गया इंटरेस्ट, उसे ही हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। क्लियर? अब देखो ये टोटल डिपॉजिट क्या होगा? लेट कर लो कि हमने कोई अमाउंट, मान लो कि ₹P जो है वो हर महीने क्या किया? डिपॉजिट करवाया इन अ बैंक फॉर n मंथ्स। तो टोटल डिपॉजिट क्या होगा? PN। ठीक है, यहां पे मैच्योरिटी वैल्यू को हम MV भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो MV कितना होगा? टोटल डिपॉजिट मींस P जो हमने हर महीने, P क्या होता है? प्रिंसिपल जो हमने हर महीने क्या करवा रहे हैं? डिपॉजिट, मल्टीपल कर देते हैं N के साथ। N यहां पर क्या होता है? N होते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, N क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? I। मतलब MV हमारा क्या हो गया? PN प्लस I। ये होती है हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू जिसमें जो हमने डिपॉजिट करवाया है वो भी पैसे मिलते हैं, प्लस बैंक जो इंटरेस्ट देता है उसे भी ऐड करते हैं। यहां पे लिख लेते हैं कि P क्या होता है? अमाउंट डिपॉजिटेड एवरी मंथ, या फिर मंथली डिपॉजिट कह लो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? P। यहां पर N क्या होते हैं? नंबर ऑफ मंथ्स। N क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ्स। I यहां पर क्या है? जो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, ये होती है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। क्लियर? अब देखो हम समझेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो आरडी में हर इंस्टॉलमेंट जो है अलग अलग समय के लिए डिपॉजिट रहती है। इसी वजह से जो इंटरेस्ट निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला यूज किया जाता है। वो क्या होता है? आई इज इक्वल टू P मल्टीपल N इंटू N+1 डिवाइड में 2 मल्टीपल 12 इंटू R डिवाइड बाई 100। ये होता है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला।
क्यों? क्योंकि आरडी में हर इंस्टॉलमेंट अलग अलग समय के लिए डिपॉजिट रहती है। इसी वजह से इंटरेस्ट निकालने के लिए ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, ठीक है, जहां पर पी हमारा क्या होता है, वही सेम कि कितना हमने मंथली डिपॉजिट करवाया है, पी होता है मंथली डिपॉजिट, एन होता है नंबर ऑफ मंथ, और आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीपल एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 मल्टीपल 12 इंटू आर डिवाइड बाई 100। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, एमवी क्या होता था, मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती थी, पी एन प्लस आई, यही मेच्योरिटी वैल्यू होती थी। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर हम वैल्यू इंटरेस्ट की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी एन प्लस आई, आई की वैल्यू क्या होती है, पी मल्टीपल एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड में 2 मल्टीपल 12 इंटू आर डिवाइड बाई 100। ये होता है ओवरऑल पूरा मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, मतलब जिसमें हमने जितना टोटल मनी डिपॉजिट किया होगा प्लस बैंक जितना हमें इंटरेस्ट देता है उसे हम क्या कहते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू। क्लियर? अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि आरडी में पहली इंस्टॉलमेंट ज्यादा टाइम तक बैंक में रहते हैं, इसलिए उस पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। जो हमने सबसे पहली इंस्टॉलमेंट की होगी ना, उस पर बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो सबसे कम टाइम तक बैंक में रहते हैं, इसलिए उस पर सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है। इसी वजह से आरडी का इंटरेस्ट नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट से अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और वो फॉर्मूला क्या है, mv is equal to pn plus p into n plus 1 डिवाइड में 2 मल्टीपल 12 into r डिवाइड बाय 100। क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 2 बैंकिंग के रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और कंप्यूटिंग मैच्योरिटी वैल्यू को डिटेल में समझा। आई होप अब आपको आरडी का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और इन्फिनिटी बाय विशाली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।